राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, दिवाली वाले दिन बचपन से ही आपने देखा होगा कि आपके घर पे एक स्पेशल सब्जी बनती है। हमारे दादा परदादा बनाते थे। आजकल की जनरेशन को पता भी नहीं है इस सब्जी के बारे में। अच्छा, आप लोगों को पता है तो मुझे की सब्जी इसको बोलते हैं। अगर आप लोगों को सूरन की सब्जी के बारे में नॉलेज है तो मुझे बताइए, जिसको जिमी कंद भी बोलते हैं और कहीं कहीं ओल भी बोलते हैं। अगर आपको इस सब्जी के बारे में जानकारी है तो मुझे अवश्य बताइए। अरे यही सब्जी जिसको काटते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो फिर खुजली की समस्या हो जाती है। ये दिवाली की रात्रि को बनना घर पे बहुत ज्यादा जरूरी होता था। जब ये बचपन में बनता था घर पे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मम्मी पापा कितने कंजूस हैं यार, दिवाली पे भी ये पनीर सनीर नहीं बना सकते, ये क्या सूरन बना के रख दिया या जिमीकंद बना के रख दिया। लेकिन दादी और परदादा हमेशा यही बोलते आते थे कि भैया जिसने भी दिवाली की रात को नहीं खाया सूरन या फिर नहीं खाया जिमीकंद, वो अगले जन्म में छछुंदर बनता है। तो इसी डर से सभी लोग खाते थे कि कहीं छछुंदर ना बन जाए, छछुंदर ना बन जाए या फिर चूहे का जन्म ना मिले। लेकिन अगर इसका वैज्ञानिक रीजन देखा जाए और इसका अगर शास्त्रीय प्रमाण देखा जाए तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दिवाली की रात्रि को ये सब्जी, जिसको सूरन बोला जाता है, जिमीकंद बोला जाता है, आपको अवश्य बनानी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहती है। पूरी साल आप लोग स्वस्थ रहते हो, पूरी साल आप लोग अच्छे रहते हो। और ये सब्जी में बहुत सारे इसका वैज्ञानिक रीजन भी मैं बताऊंगी और आध्यात्मिक रीजन भी मैं आपको इसका बताऊंगी। देखिए, सब्जियों में सूरन एक ऐसी सब्जी है जिसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसी मान्यता है, साइंस ने भी माना है कि इस दिन अगर देशी सूरन की सब्जी खा ली जाए तो व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ रहता है, उसको फास्फोरस की कमी नहीं होती है। फास्फोरस की कमी नहीं होती है। तो ये मान्यता है। तो ये पता नहीं था कि ये परंपरा कब से चली आ रही है, लेकिन सोचने वाली तो ये है कि लोक मान्यताओं में भी विज्ञान छुपा हुआ है। अब इसका मैं आध्यात्मिक रीजन बताती हूँ। जो सूरन की सब्जी होती है, जिसको जिमीकंद भी बोला जाता है, आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है? पहले तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जी को क्या बोला जाता है। आलू की तरह थोड़ी सी बनती है ये। तो मैं भी बनाने वाली हूँ इस दिवाली पर, और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा बनाऊं। मेरे घर पे भी बनती है, सूरन इसको बोलते हैं। तो इसके साथ साथ आप एडिशनल कोई भी सब्जी बनाते हैं, जो सूरन की सब्जी होती है बिना लहसुन प्याज के आप लोगों को बनानी चाहिए। और ये माता लक्ष्मी की प्रिय सब्जी भी बोली जाती है। कहती है माता लक्ष्मी को जिमीकंद की सब्जी बहुत ज्यादा प्रिय लगती है। और माता लक्ष्मी को जब भोग लगता है तो खीर का भोग, आपको पता है कि खीर अवश्य बनती है दिवाली पर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिवाली पर खीर बनाने की परंपरा हमारे शास्त्रों में रही है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रिय भोग जिसको बोला जाता है वो खीर का ही भोग बोला जाता है। तो खीर लगा के माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। साथ ही के साथ रोट भी बनता है या फिर रोट भी बनता है, जिससे हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। लेकिन जो सूरन की सब्जी, जिमीकंद की सब्जी है, ना केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, बल्कि ये भी बोला जाता है कि सूरन की सब्जी माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। सूरन की सब्जी का भोग लगाने से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और उसके घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होती है। साथ ही के साथ सूरन की सब्जी खाने से हमारे शरीर में ये वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि फास्फोरस की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती, मात्र एक इसी दिन सूरन की सब्जी खाने से। वैसे तो आप कितनी भी खा सकते हो, लेकिन इस दिन खाने से आपके शरीर में फास्फोरस की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो मेक श्योर, शायद पूरे यूट्यूब पर आपको ये वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी, कि दीपावली वाले दिन आपको इसकी सब्जी जरूर बनानी चाहिए और इसका सेवन भी जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा।